ना ना बढ़ती है। नहीं मैं बाहर कंबल लेना है ना तो मैं पता क्या है अभी लगा साले ने नहीं है तुम्हें मार तो नहीं रहा को पुश कर जानता ही तो हो गया उसकी समझ रहा मैं ओम शांति जरूर लिखिएगा। एक दुखद समाचार कठुआ से, एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग इस हादसे में यहां पर घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया है। आपको बता दें कि कठुआ के वार्ड नंबर 19 शिवानगर इलाके में यहां पर ये आग लगी है। देर रात घर पे संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। बहरहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें जो है मौके पर पहुंची और आग पर यहां पर काबू पाया गया। तुरंत राहत और बचाव कार्य जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से यहां पर शुरू किया गया। कुल 9 लोग जो हैं घर में सोए हुए थे, जिसमें से 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं और एक शख्स जो उनके पड़ोसी बताए जा रहे हैं वो भी इस हादसे में घायल हुए हैं, क्योंकि वो राहत और बचाव कार्य यहाँ पर कर रहे थे। 4 लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP का ये घर है और इसमें कुल 9 लोग घर के अंदर सोए हुए थे और इस हादसे में 6 लोगों की यहाँ पर कीमती जानें चली गई हैं। 4 लोगों को घायल अवस्था में GMC कठुआ लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि घर के अंदर सोए 3 लोगों को ही बचाया जा सका और राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया। आग की लपटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे राहत और बचाव कार्य में काफ़ी कठिनाई का सामना जो है लोगों को करना पड़ा। और ये बताया जा रहा है कि अवतार कृष्ण जी का ये घर था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड DSP हैं। आयु जो है 81 वर्ष उनकी बताई जा रही है। वार्ड नंबर 19 शिवानगर की ये घटना है। एक दुखद समाचार सुबह देखने को मिला। देर रात यहाँ पर आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग इस हादसे में यहाँ पर घायल हुए हैं। घायलों का उपचार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में जारी है। सर मेरा नाम केवल कृष्ण है, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मुझे जब हमारा गेट किसी ने खड़काने के बाद में मैं उठा के बात क्या है, जब देखा तो गली में 2-4 लोग घूम रहे थे और चला रहे थे जोर से। तो हमने सोचा कि चोरी हो गई है। जब अंदर आए तो आग की लपटें निकल रही थी। जब मैं अंदर पहुंचा तो लेडी चिल्ला रही थी कि बच्चे निकालो। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर धुआं ही धुआं था। अंदर पता नहीं चल रहा था कि किस साइड बच्चे सोए हैं, किस साइड क्या है। मुझे इनके कमरों का कोई पता नहीं था। बाहर से लेडी बोल रही है कि इस साइड, दरवाजे के इस साइड देखो। तो मैंने इस साइड देखा तो इनकी किचन थी। तब तक मुझे सफोकेशन हो गया और मैं दोबारा वापस आ गया। मैंने 5-7 ट्राई मारने के बाद में मैं यानी कि कमरे तक नहीं पहुंच पाया। जब कमरे तक पहुंचता था तो मेरा दम घुट जाता था। जब मैंने कोशिश की, फिर मैंने कोशिश की तो आग बाहर आ गई थी। लॉबी के अंदर सोफ़ा था, सोफे को आग लग गई थी। नीचे गलीचा था, गलीचे को आग लगी थी। मैंने सोचा कि पहले गलीचे को और सोफे को बाहर निकालता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि पहले गलीचे को खींच करके बाहर निकाला। आग वाला पूरा जल रहा था। लगने के कारण को पता चल रहा है? नहीं सर, आग का कारण कोई पता नहीं है। फिर मैंने सोफे को बाहर निकाला। सोफा बाहर निकालने के बाद में लॉबी को सेफ किया और सेफ करने के बाद में मैंने क्या किया कि कोशिश की कि उस दरवाजे तक पहुंचूं। मैंने जब दरवाजे तक पहुंचा एक बार तो मेरा दम घुट गया। फिर मैं वापस आ गया। फिर कितने लोगों को आपने? मैंने 6 लोगों को निकाला सर, एक एक करके। एक तो बेड के ऊपर थे, उनको बाहर निकालना मुश्किल था अकेले आदमी को। बाहर लोग थे लेकिन अंदर कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि बिजली का करंट था। एक तो कितने लोगों की मौत हुई? सर इधर 9 लोग सो रहे थे। 2 लेडीज बाहर निकल गई थी, वो पहले ही निकल गई थी, और एक लड़का। लेकिन वो बाहर बता रहे थे कि अंदर अंदर सोए हैं, इस कमरे में सोए हैं, लेकिन कोई निकालो चला रहे थे। अंदर आने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। धुआं बहुत था, एक्चुअल में आग भी बहुत थी और धुआं भी बहुत था। फिर मैंने कोशिश की कि क्यों नहीं एक बार कोशिश करूं कि एक बंदे को तो निकालूं, या अगर सोए हैं तो उनको उठाऊं। फिर मैं अंदर गया तो मैंने एक लड़की, फर्स्ट में लड़की थी, उसको खींच करके बड़ी मुश्किल लाया, बाहर रखा। बाहर रखने के बाद में मैंने चेक किया कि वो डेड हो गई थी। फिर मैंने दूसरी कोशिश की तो मेरे हाथ में बच्चा आया। धुआं बहुत था, बच्चा आया। वो बच्चा कोई 5-6 साल का था।
4 साल कितने लोगों की डेथ हुई है? 6 लोगों की डेथ हुई है सर। तो इस कारण मैंने टर्न बाय टर्न करके 6 के 6 को लोगों को बाहर निकाला। बाहर आप भी घायल हो गए थे? मैं बाहर घायल था सर। अभी मेरे को ऑक्सीजन वगैरह लगी थी, ग्लूकोज वगैरह लगा था। अभी SHO साहब भी उधर आए थे मौके पर, उन्होंने बयानबाजी की है, लिया हमारे। हिम्मत इन्होंने की। वो अभी सब ठीक है, बाकी ठीक है। जो 6 लोग डेथ हो गई है वो जब उनकी तक वहाँ पहुंचे तो तब तक 80% काम हो चुका था। आप ये बताएं कि जो दो तरह के आया जिनकी डेथ हुई है वो रिटायर्ड DSP है पुलिस? और रिटायर्ड DSP है सर। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ये हमारे असिस्टेंट मैट्रन रिटायर हुए थे, आई थिंक 2-3 महीने पहले, सितंबर या अक्टूबर में रिटायर हुए थे। इनकी फैमिली में मतलब घर में रेंटेड हाउस में ये रहते थे, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। 10 लोग जो हमारे पास आए हैं, जो 6 लोग थे वो ब्रॉड डेड थे और 4 लोग जो है इंजर्ड थे और थोड़े घबराए हुए थे। 6 लोग जो हैं इनके, जो हमारे असिस्टेंट मैटर थे, इनके हस्बैंड हैं, इनकी बेटी है और इनकी बेटी का एक जो बाहर है फॉरेन में उनका बच्चा है, और इनकी भाभी थी, भाभी तो ठीक है लेकिन उनके 2 बच्चे हैं और इनका एक बेटा, छोटा बेटा है। तो ये 6 लोग अनफॉर्चुनेटली दे आर नो मोर, ये ब्रॉड डेड ही थे। और 4 जो सिस्टर, ये खुद इंजर्ड थी, इनकी भाभी और इनका हेल्पर, और साथ में एक इनके पास में कोई एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने इनको हेल्प की है, वो भी थोड़े इंजर्ड थे। तो ये सारे ठीक है, बट ये 6 लोग अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट जो कि इनकी डेथ हुई है। इलाज चल रहा है बाकी जो? हाँ, दे आर स्टेबल, कोई ऐसी बात नहीं है। सर जिन लोगों की डेथ हुई है सर, क्या बर्न इंजरी है या सफोकेशन से? नहीं, जो प्रीलिमिनरी हमारी है, इनकी कोई स्मोक से, सफोकेशन से हुई है। साथ वाले रूम से कुछ वहाँ पे आग लगी थी तो वहाँ से स्मोक जो आई है उससे है, अदरवाइज बर्न कोई नहीं है। तो लगता है कि फ्यूम से सफोकेशन हुई है या कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड शायद उससे होगा या रिलेटेड, ये देखते हैं। कितने बजे बात है सर, कितने बजे पहुँचते थे? जी मुझे लग रहा है कोई 2 और 3 बजे का इंसिडेंट है। मैं खुद मॉनिटर कर रहा था क्योंकि सिस्टर जी ने मुझे खुद कॉल किया, फिर मैंने फायर ब्रिगेड और उनको इन्फॉर्म किया, SHO को इन्फॉर्म किया, SSP साहब के साथ बात हुई।